अलादीन और जादुई चिराग की कहानी हिंदी में। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन एक अजनबी आदमी उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हारा चाचा हूं। असल में वो एक चालाक जादूगर था जो अलादीन को धोखा देना चाहता था। जादुई गुफा और चिराग। जादूगर ने अलादीन को एक गुफा में ले जाकर कहा, इस गुफा में बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक पुराना चिराग लेकर आओ। अलादीन गुफा में गया और उसने चिराग ढूंढ निकाला, लेकिन जब वह बाहर आना चाहता था तो जादूगर ने उसे बाहर आने से रोका। अलादीन ने चिराग को अपने पास रख लिया और गुफा में फंस गया। गुफा में अकेला बैठा अलादीन चिराग को साफ करने लगा। तभी अचानक उसमें से एक बड़ा सा जिन्न निकला और बोला, हुक्म दो मेरे आका, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अलादीन डर गया, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। जिन्न ने पलक झपकते ही अलादीन को बाहर निकाल दिया। अलादीन की किस्मत बदलती है। अब अलादीन को चिराग की ताकत का पता चल चुका था। वह जब भी चिराग को रगड़ता, जिन्न आ जाता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। अलादीन ने जिन्न की मदद से एक शानदार महल बनवाया और खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। वह एक राजकुमारी से शादी भी कर लेता है। जादूगर की वापसी। एक दिन वही जादूगर फिर लौट आया और चिराग को वापस लेने की चाल चलने लगा। वह अलादीन की बीवी को चिराग के बदले नए चिराग का लालच देता है और वह अनजाने में असली चिराग दे देती है। अब जादूगर जिन्न को आदेश देता है और महल को ही दूर देश में ले जाता है। अलादीन की चतुराई। अलादीन को जब यह पता चलता है तो वह अपने पुराने जादुई छर्रे एक और जादुई वस्तु की मदद से उस जादूगर के पास पहुंचता है। अलादीन चतुराई से चिराग वापस लेता है और जिन्न को बुलाकर सब कुछ पहले जैसा कर देता है। अंत में अलादीन और राजकुमारी सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं और जादूगर को हमेशा के लिए हरा देते हैं। अलादीन अब सिर्फ चिराग के कारण नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, ईमानदारी और साहस से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बाल कहानी के रूप में चित्रों के साथ या ऑडियो फॉर्म में भी बना सकता हूं।